ये खबरें तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसी ऐसी ताजा खबरें आपको सेहत के बारे में हर दिन अखबारों में, पत्रिकाओं में, न्यूज चैनल पर आपको सुनने और देखने को मिलती होंगी। जैसे एग्जाम्पल के देखो, लिखा है मोटापे को हल्के में ना लें, यह सामान्य बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि अभी एक बहुत ही शानदार वीडियो सुधीर चौधरी जी ने मतलब उन्होंने न्यूज चैनल पर मतलब इस बात को रखा कि कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी अब पूरे दुनिया भर के लिए मोटापा है। जितने ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मतलब इफेक्टेड नहीं हुए उस कोरोना काल के अंदर, उससे ज्यादा लोग पूरे दुनिया भर में आज मोटापे और मोटापे संबंधित बीमारी की वजह से परेशान हैं। यानी कि जिस तरह कोरोना पूरे दुनिया भर के लिए एक महामारी था, उसी तरह से मोटापा एंड कुपोषण आज पूरे दुनिया के लिए महामारी से कम नहीं है। और एक समय हुआ करता था जब मोटा पेट अमीर होने की निशानी कहा जाता था और कहते थे जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ। लेकिन आजकल तो कहानी बदल चुकी है। अब कहा जाता है जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी बीमारियां और बीमारी की समस्याएं इंसान के बॉडी में रहेंगी। तो ये जो आपके सामने मैंने कुछ अखबार के न्यूज कटिंग आपके सामने रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चीजें केवल पढ़ने के लिए है अखबार पत्रिकाओं में। हमें इससे समझना है कि यह हमारे समाज, हमारे देश का दर्पण है। कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी अखबार पत्रिकाएं या न्यूज चैनल पर जो खबरें आ रही हैं वो हमारे देश समाज का दर्पण होती है। मतलब वहां पर जो हमारे देश समाज में चल रहा है वो वहां पर लोग उसको शेयर करते हैं कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे में हम सभी को आज एक बात पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, वो है हमारी अपनी खुद की सेहत। और यह सेहत हर किसी के लिए व्यक्तिगत मामला है। मेरी बात को ध्यान सुनिए। वैसे तो जो सेहत का मुद्दा है यह मामला सामाजिक है, यह किसी एक इंसान के साथ जुड़ा नहीं है। आज हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने सेहत की वजह से इफेक्टेड है। लेकिन भले ही यह मामला सामाजिक हो, बट आपके खुद के लिए यह मामला व्यक्तिगत है। क्योंकि सेहत में यदि कोई भी समस्या आपके आती है, भगवान ना करे कभी वैसा आए, बट कभी आपको आती है, तो सबसे अधिक दुख और प्रभाव उस, ठीक है। और इसी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना चाहिए। देखिए एक समय हुआ करता था जब इंसान ऐसा कहता था कि उसके पास यदि पैसा होगा ना तो वो इंसान जिंदगी भर खुश रहेगा, उसके पास खुशियां होंगी। एक समय से हुआ करता था जहां सेहत को उतनी तवज्जो नहीं दी जाया करती थी। लेकिन अब समय आ चुका है जहां लोग समझ गए हैं कि पैसा होने के बावजूद यदि इंसान के पास सेहत नहीं है तो भी वह इंसान दुखी रहेगा। और आपने से कुछ लोगों के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा कि उनके पास पूरी धन दौलत थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन इंसान के पास सेहत नहीं थी और वह इंसान दुखों में था। लेकिन आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पैसा शायद भरपूर ना भी हो, लेकिन सेहत जबरदस्त है और वो लोग जितना भी उनके पास है वो उसका मजा ले पा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? और इसी वजह से हम सभी को अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को रेडी करना होगा। और आज का और कल का जो सेशन है यह न केवल आपको तैयार करेगा, यह आपको सिखाएगा कि किस तरह से आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाना है। तो लिखिए, सेहत का सिंपल फॉर्मूला है। यदि आप जीवन भर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको जीवन भर इस फॉर्मूले को एडॉप्ट करना होगा, समझना होगा। हमारी खुद की सेहत में 80% रोल हमारे भोजन में पोषक तत्वों का है। 80% रोल हमारे भोजन में पोषक तत्वों का है। इसके साथ साथ हमारी रात की नींद और हमारा दिन भर का पानी, हम कितना पानी पीते हैं और किस टाइम पर पीते हैं, किस तरह से पीते हैं, हम रात को कैसी नींद लेते हैं, किस समय पर सोते हैं, किस समय जग जाते हैं, और इसके साथ साथ हम भोजन में कितना पोषक तत्वों का यूज अपने बॉडी के लिए कर रहे हैं। मतलब हम कब खाते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह से हम लोग खाते हैं, कितनी मात्रा में, ये सब चीजें आपके सेहत में 80% रोल प्ले करती हैं। मतलब अभी हमने व्यायाम करने की बात नहीं करी है, अभी हमने केवल आपका भोजन, आपकी नींद और आपके पानी की बात केवल करी है, जो आपकी सेहत में 80% रोल प्ले करता है। लेकिन लिखिए बाकी 20% क्या है? 20% है शारीरिक व्यायाम, जो कि बहुत ज्यादा ऐसी उछल कूद नहीं है जिसमें आपके बॉडी से पसीना चूना चाहिए। यदि आप सुबह का मात्र 20-25 मिनट भी
अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कुछ स्मॉल स्ट्रेचिंग, और बस आपका जो हार्ट और लंग्स है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पंपिंग करें। यदि आप थोड़ा जंप अप करो, थोड़ा कुछ हल्का सा कार्डियो वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा केवल, बस उसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में रहे, और आपका जो हार्ट है वो एक्स्ट्रा ब्लड पंप कर सके, बस इतना। तो 20-25 मिनट का सुबह का शारीरिक व्यायाम आपको जिंदगी भर सेहतमंद रखेगा। यदि आपने 80% खाने के ऊपर आपने फोकस किया, क्या, कब और कितना खाना है, पानी कब, कैसे और कितना पीना है, और नींद कब और किस क्वालिटी की नींद आपको मिलेगी, यदि आपने इस बात पे फोकस किया तो यह आपको न केवल आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर सेहतमंद रख सकता है। और मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे सभी कोचेस के लिए, बिकॉज वो जो हमारी कम्युनिटी है उसमें रहकर वो जो सुबह का 1 घंटे का सेशन हम सभी फैमिलीज के लिए तैयार करते हैं, उसमें न केवल आपको 20% की फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, आपको 80% जो भोजन, पानी और नींद से संबंधित न केवल आपको लर्निंग दी जाती है। जो लोग शानदार तरीके से पालन कर रहे हैं इस लाइफ स्टाइल का, उनके शानदार परिणाम से आपको इंस्पायर भी करते हैं। भाई ताली करो हमारे सभी क्लब ओनर्स एंड ऑपरेटर्स के लिए जो सुबह सुबह कितना शानदार तरीके से लोगों को सिखाते हैं, एंड इट्स अमेजिंग। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव एहेड। तो लिखो, अब वैसे लोग भोजन तो सब खा रहे हैं भाई, बताओ भोजन कौन नहीं खा रहा है ना। लोग भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन भूखा सोता कोई भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे भाई एंड में भी कि उनको मतलब भोजन नहीं मिला, लेकिन आज अधिकतर जो आबादी है वो उठती भूखी जरूर है, लेकिन भूखी सोती नहीं है। दिन भर लोग खाते हैं। लिखिएगा, हमारे खाने में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। हमारे खाने में कुछ चीजें हम जरूरत से अधिक मात्रा में ले रहे हैं, और कुछ चीजें हमारे भोजन में जरूरत से बहुत कम है जो हमें भरपूर मात्रा में चाहिए थी। लिखो, आज हमारे खाने में हम लोग सैचुरेटेड फैट, मतलब फैट वो जो हमें एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है, सैचुरेटेड फैट, हम मीठा बहुत अधिक ले रहे हैं, हम नमक बहुत अधिक खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स हम फालतू में खा रहे हैं जो हमारी फसलों में लग रहा है। इस तरह से अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पोल्यूशन, कलरिंग्स, निकोटिन, मतलब क्या क्या नहीं, ये सारी चीजें जो हम लोग अपने शरीर को दे रहे हैं, इसकी अधिक मात्रा में होना या फिर इनका होना भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। नंबर लिखिएगा। नंबर 2, हमारे खाने में आज जो जरूरी पोषक तत्व लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए सेहतमंद रहने के लिए, लेकिन ये चीजें हमारे खाने में बहुत कम मात्रा में हमको मिल रही हैं, या कुछ एक चीजें तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। और यह असमानता ही हमारे भोजन में हमारे जीवन का सेहत खराब करने का राज है। लिख लो फिर से, जो हमारा भोजन में जो असमानता है, मतलब क्या असमानता है, चीजें कुछ जरूरत से अधिक मात्रा में है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, या हमें उतनी नहीं चाहिए थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे भोजन में जो हमें हर दिन चाहिए थी और भरपूर मात्रा में भर भर के चाहिए थी, लेकिन वो या तो नहीं मिल रही है या बहुत कम मात्रा में मिल रही है, और यही वजह हमारे बॉडी में हमारे सेहत का खराब होना। लिखो, अब 2 तरह के भोजन होते हैं, लिखिएगा। वन इज कोल्ड न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाला खाना, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर खाना। आपके सामने 2 प्लेट रखे, देखिए 2 प्लेट, जिसमें आपको सलाद, कुछ स्प्राउट्स रखे हुए हैं, और एक प्लेट में आपको ये क्या क्या बोलते हैं इसको पता भी नहीं को लग रहा है, ये कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज, हाँ फ्रेंच फ्राइज, सॉस एंड कुछ पकौड़े से रखे हुए हैं। तो देखो ध्यान देना, जो भी खाना हम लोग फास्ट फूड तला भुना हम लोग खाते हैं ना, फास्ट फूड तला भुना, एंड हम लोग कुछ मीठा खा रहे हैं, वो सारी चीजें कैलोरी डेंसिटी रखती है। मतलब क्या, इसको सुनो, समझो पहले इसको, व्हाट इज कैलोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो हम पहले वापस आते हैं, कैलोरी क्या होती है। कैलोरी हमारे भोजन में वह मतलब इकाई है नापने की जो हमारे शरीर को चलाने में काम आती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, हमारी बाइकें हैं, हमारी गाड़ियां हैं, है कि नहीं है, वो सभी चलती हैं डीजल और पेट्रोल से, है कि नहीं है। उसी तरीके से जो हमारे फैन हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो चलते हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी से। उसी तरीके से हम सभी के शरीर को भी कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं, कितने सारे ऐसे काम हमारी बॉडी में अंदर चल रहे हैं, उनके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से ही तो ऊर्जा मिलती है, और जो ऊर्जा हम ले रहे हैं और जितनी मात्रा में ले रहे हैं वह हमें जरूरी नहीं थी। अब समझना, जैसे एग्जांपल के लिए आपको भूख सी लगी है,
और आपने एक समोसा खा लिया, उदाहरण के लिए एग्जांपल, आपने एक समोसा खा लिया मस्त तरीके से, आपको भूख लगी है, आपको एनर्जी लो हो रही है, तो समोसे से आपको ऊर्जा मिल गई। लेकिन आपने क्या करना, समोसा ना खा करके आपने एक एप्पल खा लिया। एक एप्पल खाने से भी आपको क्या होगा, आपकी भूख भी शांत होगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। तो मुझे बताओ, जो ऊर्जा आपको समोसे से मिली वो अच्छी है, या जो ऊर्जा आपको एप्पल से मिली वो अच्छी है, सेब से मिली? मुझे उम्मीद है आप कह रहे हैं कि जो ऊर्जा सेब खाने से आती है वह ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जो ऊर्जा समोसा खाने से आती है वह ऊर्जा जरूरी नहीं है, और उतनी मात्रा में जरूरी नहीं जो हम लोग नॉर्मली दिन भर खाने से लेते हैं। तो अब हमें देखना यह है कि जो भोजन हमारा है वो भोजन ऊर्जा वाला भोजन है, मतलब जैसा समोसा, तला भुना, पकोड़े, चाउमीन, चिप्स, कुरकुरे, पेटीज, बर्गर, वो सब लोग खाते हैं क्या? वैसे अधिकतर खाना वैसे तो लोग खाते हैं। तो एक होता है कैलोरी डेंस फूड, वो कैलोरी जो हमारे बॉडी को उतनी आवश्यक भी नहीं है, आइगेटिव उतनी आवश्यक भी नहीं है और हम भर भर के ले रहे हैं। और एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जिसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपको मिलते हैं, ऐसा भोजन। तो अब हमें कैसा खाना खाना बताओ? हमें खाना है न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जिस भोजन में हमें पोषक तत्व तो भरपूर मिले, ऐसा भोजन। चलिए, तो अब इसको सीखेंगे कि पोषण कहां कहां से मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन उसके पहले मैं आपका चुनाव देखना चाहता हूं, व्हाट यू चूज। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक है अनहेल्दी इंसान की, ये आपके सामने है, और एक है हेल्दी इंसान की। जो अनहेल्दी इंसान है उसके शरीर में बर्गर, पेटीज, कितने मोमो, चाउमीन भरे पड़े हुए है ना, और फूल के कैसा हो गया, बिल्कुल बर्गर की तरह से लग रहा ना, बर्गर से इंसान। क्या आपने ऐसे इंसान देखे जो बर्गर की तरह लगते हैं, बर्गर के ऊपर बर्गर रखा हुआ ऐसा, है ना। और एक देखिए ये कितना स्लिम ट्रिम बॉडी, शानदार तरीके से उसके बॉडी में मस्त फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन उसके बॉडी को मिला है। तो अब आप खुद ये देखिए कि जब सुबह आप अपने आप को तैयार करने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हैं, आई गेटिंग मी, आप बाथरूम से आए, आप शीशे के सामने खड़े हो गए, तो आप शीशे में खुद को कैसा देखना चाहोगे, ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला? मुझे उम्मीद है हम में से हर कोई अपने आप को इस तरह का इंसान देखना नहीं पसंद करेगा, लेकिन इस तरह का इंसान देखना पसंद करेगा, है कि नहीं है? तो ये आपका चुनाव है, लिखिएगा। हम जैसा चुनाव आज भोजन में करते हैं हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं। और अपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका तन और मन। अब वैसे ही इंसान बन जाते हो जैसा आप भोजन खाते हो। चलिए, तो लेट्स मूव अहेड और आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपका चुनाव है जो आपको भविष्य में बेहतर सेहत का मालिक एक दिन बनाएगा। नाउ अब देखिए, पिछले 30-40 सालों में कितना तेज गति के साथ में हमारी आंखों के सामने बदलाव आए, है कि नहीं? क्या आपने बदलाव देखे हैं अपने पिछले 30 साल के अंदर, है ना? पिछले 30 वर्षों में ना केवल बैंकिंग सिस्टम टोटली बदल चुका है, आज ट्रांसपोर्टेशन के तरीके भी टोटली बदल चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने सब देखा है। उसी तरीके से इंसान कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से वार्तालाप करने के तरीके, एक समय था जहां पर लोग टेलीग्राम और तार या फिर चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन आजकल तो लोग ऑनलाइन रहते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम कर देना, इंस्टाग्राम मैसेज डाल देना, कितना आसान हो गया है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था कि 1000 से भी ज्यादा लोग अपने घर बैठे एक वीडियो कॉल प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक शानदार जीवन को जी सकते हैं? आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आप खुद देखिए आपके आंखों के सामने अभी 1000 लोग अपने घर बैठे एक वीडियो कॉल प्रेजेंटेशन का आनंद ले रहे हैं अपनी सेहत को बेहतर बदलाव करने के लिए। तो मतलब कहने का ये है, एजुकेशन देखिए, क्या आपने कभी सुना था कि बच्चे अपने घर पे लैपटॉप, मोबाइल से पढ़ सकेंगे? और ये हमने लॉकडाउन में खुद देखा है कि हमारे बच्चे खुद घर पर लैपटॉप और मोबाइल फोन से बैठकर पढ़े हैं। हम जिन मोबाइल फोन, लैपटॉप को कहा करते थे कि ये सब बच्चों को बर्बाद कर देंगे, हमने खुश होकर के लॉकडाउन में अपने बच्चों को नए नए खरीदवा के दिए, ऐसा है कि नहीं? तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये सब पिछले 30-40-50 सालों में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने हमारे जीवन को तो आसान बनाया है कि नहीं है? वैसे लग रहा है आपको जीवन आसान हुआ है? जीवन और मुश्किल हो गया इन सब की वजह से, खुश मत हो जाओ, ठीक है? लेकिन फिर भी इन सब चीजों की वजह से हमारा जीवन तो आसान हुआ है जैसा हमको लगता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बद से बदतर हुआ है।
हमारा स्वास्थ्य, अब खुद देखो, क्या आज के 30, 40, 50 साल पहले सेहत के ऐसे मामले सुनने को मिलते थे जैसे कि आज मिलते हैं? अब खुद बताओ, क्या आज के 30-50 साल पहले लोग डायबिटीज, लोग ब्लड प्रेशर की समस्या, बीमारियों को जानते थे क्या? नहीं। यूरिक एसिड क्या होता है लोगों को पता भी नहीं था। आर गेटिंग मी? जॉइंट पेन भी लोगों तक को पता नहीं था आज के 50 साल पहले जोड़ों में दर्द कैसे होते हैं। लेकिन आज के समय पे, आज मुझे उम्मीद है शरीर का कोई ऐसा कोना इंसान का नहीं बचा है जिसमें दर्द नहीं हो, और इंसान कोई ऐसा बचा नहीं है जिसके शरीर में कोई रोग ना हो। वैसे भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। लेकिन 30-50 सालों के अंदर हमारा जीवन तो आसान हुआ है इन बदलावों को एडॉप्ट करने की वजह से, लेकिन इन्हीं वजह से हमारा सेहत जो है वो बद से बदतर हुई है। और ऐसे में हम सभी को बदलाव करने की जरूरत है, हम सभी को सुधरने की जरूरत है। यदि जैसा आज चल रहा है वैसा ही चलता गया तो आप खुद देखो आने वाले 10 साल बाद में क्या होगा, और आने वाले 10 साल बाद क्या होगा। यदि इसकी कल्पना करनी है तो आप खुद बताओ, आज के 30 साल पहले के मुकाबले सेहत लोगों की आज के 20 साल पहले अधिक खराब थी, और आज के 20 साल पहले के मुकाबले 10 साल पहले लोगों की सेहत अधिक खराब थी, और आज के 10 साल पहले के मुकाबले लोगों की सेहत आज ज्यादा खराब है। तो बताओ आज के 10 साल बाद क्या होगा? आज के 10 साल बाद लोगों की सेहत यदि वैसा ही करते गए जैसा वो कर रहे हैं, उनकी सेहत और खराब ही होने वाली है। इट इज फॉर श्योर। गॉट इट? अब खुद देखो, 1975 के मुकाबले पूरे दुनिया भर में मोटापा 3 गुना अधिक बढ़ चुका है। व्हाट इज मोटापा? देखो मोटापा क्या है। मोटापा वजन बढ़ने का एक ऐसा स्तर है जिसके बाद शरीर 150 से अधिक बीमारियों की चपेट में आने के कगार पर खड़ा होता है। इसे लिख लो, मोटापा लोगों के वजन बढ़ने का एक ऐसा स्तर है जिसके बाद इंसान का शरीर 150 से अधिक बीमारियों को 150 से अधिक बीमारियों को चपेट में आने के कगार पर होता है। मोर देन 150 डिजीज। और ये संख्या पिछले 50 साल में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का डाटा है। आज पूरे दुनिया भर में 1.9 बिलियन मतलब 800 करोड़ की दुनिया वाला देश, 800 करोड़ की जनसंख्या वाली दुनिया, 800 करोड़ लगभग जनसंख्या वाली दुनिया में 200 करोड़ से अधिक लोग आज लगभग ओवरवेट है, जिनका वजन बढ़ चुका है, और 650 मिलियन अडल्ट्स आर ओबीज, मतलब 75 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या आज मोटापे के नजदीक खड़ी है। मोटापा, और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। आप खुद देखिए ग्लोबली किस तरह से 39% रेट बढ़ चुका है एडल्ट्स का मोटापे की तरफ जाने के लिए, 39%। और इसके साथ साथ में राइजिंग नंबर्स ऑफ ओवरवेट पॉपुलेशन दुगना हो चुका है 10 साल में। पिछले 10 साल में जो लोग ओवरवेट हो रहे हैं उनकी संख्या डबल हो चुकी है। तो अब क्या होगा अगले 10 साल में, बताइए? उम्मीद है अगले 10 साल में ये फिर डबल ना हो जाए। और इसी वजह से मोटापे को आने वाले समय की एक बड़ी महामारी के रूप में देखा जा रहा है। मोटापे की वजह से कितनी बीमारियां, कितनी समस्याएं इंसान को हो रही हैं, ये हम खुद अपनी खुली आंखों से लाइव देख रहे हैं। और इसी वजह से हम सभी को आज सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये देखिएगा। सन 2015 में 8% लोग वृद्धावस्था में थे। 8%, ये हमारे देश की बात है, और देश नहीं पूरे दुनिया को ये न्यूज रिप्रेजेंट करती है। 8% लोग पूरे दुनिया भर में वृद्धावस्था में थे, 60 साल से ऊपर, और यह संख्या 2031 तक 13.1% होने वाली है। मतलब 100 में से 13 लोग वृद्धावस्था में होंगे। अब मेरा मतलब क्या है आप खुद बताइए। वृद्धावस्था को आज जोड़ा जाता है बीमारियों के साथ में, ऐसा है कि नहीं? खराब सेहत और बीमारियां, मतलब कहने का यह है
कि पूरी दुनिया भर में जहां 2015 में 100 में से 8 लोग वृद्धावस्था में थे, वही संख्या 2031 में पूरी दुनिया में 13 हो जाएगी 100 में से। तो उम्मीद है 2050 में यह संख्या और बड़ी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है इस कॉल पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज के 25 साल बाद इस कॉल पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से 80% लोग वृद्धावस्था की अवस्था में होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 80% लोग 35 साल से ऊपर के मुझे सुन रहे हैं। ये स्लाइड को थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस स्लाइड को आप नजरअंदाज मत कीजिए। आज के 25 साल बाद इस कॉल पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और उनमें से मैं भी शामिल हूं, हम सब 60 साल के पार जा चुके होंगे। अब थोड़ा सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बाबा दादी जी की तरफ एक बार देखिए। आप सभी जो 35 साल प्लस के लोग यहां पर हैं, जो 40 में आ चुके हैं, आप देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स की सेहत कैसी हुआ करती थी आज के 30-40 साल पहले। उनकी सेहत जब आप बच्चे थे, जब 5-7 साल के हुआ करते थे, तब उनकी सेहत कैसी हुआ करती थी, सोचिए। लेकिन जब आप 20 साल के हो गए, तो आपके पेरेंट्स की सेहत कैसी थी? आप सोचिए, जब आप 20 साल के थे, जो आज 40s में है, और आज आप अपनी सेहत देखिए जब आपके बच्चे 10 साल के हैं या 15 साल के हैं। मुझे उम्मीद है मेरा इशारा समझ रहे हैं, यानी कि हमारे दादा परदादा की सेहत अच्छी हुआ करती थी, वैसी सेहत उस उम्र में हमारे पेरेंट्स की नहीं है। और जब हम परदादा बन जाएंगे, तब सोचिए हमारी सेहत कैसी होगी। और इसी वजह से इस कॉल पर जो 80% लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको आज अपने सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने खान पान, अपनी जीवन शैली को आपको सुधारने की आवश्यकता है। यह आज की कॉल केवल आपके लिए एक दर्पण है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि सेहत खराब हुई तो उसकी वजह से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार तबाह होता है। तबाह कहूंगा, तबाह होता है पूरा परिवार, क्योंकि पूरे परिवार का ध्यान, पूरे परिवार का समय और पूरे परिवार की जमा पूंजी उस एक इंसान के ऊपर लग जाती है। कैसा है कि नहीं है? तो हम खुद ऐसे इंसान ना बने और हम अपने परिवार को ऐसी सेहत दें कि हमारे परिवार में से कोई इंसान ऐसा नहीं बने कि ऐसा समय जिंदगी में आए कि जहां पूरे परिवार का ध्यान, समय और पैसा, और ये वजह से हमें अपने आज को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और मैं आपको खुश हूं आपको बताते हुए, हम एक ऐसा प्रोग्राम 21-22 जून को अमरोहा में, आज तारीख 17 है, 18, 19, 20, मात्र 72 घंटे बीच में है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम 2 दिन का हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इन द सिटी ऑफ अमरोहा, सुमंगलम रिजोर्ट के अंदर, जहां पर हम 1000 कोचेज के साथ सीखने वाले हैं किस तरह से हम हर परिवार को अच्छी सेहत के इस मिशन में जोड़ें, हम कैसे लोगों की मदद करें, हम कैसे ये इंश्योर करें कि परिवार में हर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो, हम कैसे इंश्योर करें कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी का हर परिवार स्वस्थ हो, हम ये कैसे इंश्योर करें जिस समाज और दुनिया में हम लोग रहते हैं, क्या उस में से हर किसी लोगों को हम इंस्पायर करें उनकी सेहत के लिए। वी नीड टू हेल्प अदर्स। इस कॉल पर सैकड़ों कोचेज जो मुझे सुन रहे हैं, आपने खुद को सेहतमंद किया है, मुझे मालूम है। हम जोरदार ताली करेंगे उन सभी के लिए जिन्होंने अपनी सेहत को बेहतर किया है। और मुझे खुशी आपको बताते हुए, हम ऐसे 30 लोगों को चुन करके इस मंच पर लेकर आने वाले हैं। हम उन हजारों लोगों में से 30 ऐसे परिणाम स्टेज पर लाने वाले हैं जिनको सम्मान दिया जाएगा, उनकी कहानी सुनी जाएगी इस इवेंट के अंदर। आप सोचिए, यह 2 दिवसीय प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है यह हर किसी को इंस्पायर करेगा,
हर किसी को एजुकेट करेगा, हर किसी में एक ऐसी कुशलता को ला के देगा जिस कुशलता की वजह से आप आसपास लोगों को सेध दे सकते हो। और जोरदार ताली करें इस इवेंट के जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं, वह है हमारे बहुत ही सीनियर लेवल के कोच, इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 के आशुतोष मिश्रा जी, जो कि जयपुर शहर से आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी लेनी है हमको, बात समझ रहे हैं। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ केयर कॉस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है भाई लास्ट 7 सालों के अंदर। पिछले 7 वर्षों में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, जो लोग अपनी सेहत पर जो पैसा लगा रहे हैं, खुद बताओ, चलो 7 साल छोड़ दो, अब खुद बताओ 10 साल पहले जितनी दवाइयां और बीमारियां किसी परिवार में थी, क्या वो दवाइयां और बीमारियों का जो रेशियो है, क्या वो दुगना 3 गुना नहीं हो गया? लोग अधिक ज्यादा दवाइयों को खा रहे हैं 10 साल पहले के मुकाबले। 10 साल पहले परिवार में जो लोगों की सेहत थी उसके मुकाबले आज अधिक खराब है। आप खुद बताइए ये कैसा जीवन है जहां पर आज हम मेहनत करके खूब पैसा कमाते हैं और अपनी सेहत को खोते हैं, और फिर उस सारे पैसे को अपनी खराब सेहत को वापस फिर से रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स अस्पतालों को दे देते हैं। ये कैसा जीवन है सोचिए, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। पैसा खूब कमाओ भाई, सफलता खूब हासिल करो, सपने पूरे करो, फैमिली के करने हैं सभी को, लेकिन ऐसे में आप ये भी सोचिए कि आप कहीं अपने सेहत को दांव पर लगाकर आप अपने बच्चों के परिवार के सपने पूरा करने के लिए तुम दौड़ रहे हो। और यदि आप आज अपनी सेहत को दांव पर लगाकर अपने परिवार के सपने पूरा करने के लिए दौड़ रहे हो, सोचो क्या कल वो परिवार जब आपकी सेहत खराब होगी क्या आपके साथ भी खड़ा होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर बता दूं आपको कि आप सपने पूरे मत करो, आप सपने पूरे करो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समय और कुछ समझ, हेलो, कुछ समय और कुछ समझ निकालो इसके लिए कि आज अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जरूर करो, कुछ अलग जरूर करो, डू समथिंग एक्स्ट्रा। वही वजह से आज अपनी सेहत को बेहतर करके अपने कल को बेहतर बना पाएंगे। हम अपने आज को बेचकर अपना कल खरीद रहे हैं, सोचिए, हम अपने आज को बेचकर अपना कल खरीद रहे हैं, पर वो कल कैसा होगा जो हमने खरीदा है उसको सोचिए। और एक बार जोरदार ताली करेंगे एक ऐसे इंसान के लिए जिसने आज के 45 साल पहले इस मिशन की शुरुआत पूरे दुनिया के लिए कर दी थी, पूरे दुनिया के लिए। मुझे खुशी है पिछले 25 साल से हमारे देश में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 1999 से 25 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे देश भर में सेहत का यह मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। जोरदार ताली करेंगे हमारी न्यूट्रिशन रेंज के लिए। आज पोषक तत्वों से भरपूर खाने की एक बहुत बड़ी रेंज है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोगों के लिए अवेलेबल है, हमारी सेहत के लिए अवेलेबल है। लेकिन याद रखिए यह सभी न्यूट्रिशन आपके शरीर पर तब काम करता है जब आप अपने कोच की निगरानी में एक शानदार कम्युनिटी के बीच रहकर इनकी समझ पैदा करते हो। इन उत्पादों से किन्हीं बीमारियों को ठीक करने का, जांचने का दावा हम लोग नहीं करते। हमारी जो कोचेज की फैमिली है, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं उनके बेहतर खान पान को अडॉप्ट करने के लिए। हम उनके दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं और उसके साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के साथ मिलकर के हम उनके जीवन को सेहतमंद बनाते हैं। मैं एक बार फिर से ताली चाहूंगा हमारे सभी कोचेज की फैमिली के लिए, जिन कोचेज की वजह से देश तो दुनिया भर में लोग चारों तरफ अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं। ना लिखिए, अब सेहत के लिए हमें अपने खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने खाने को सही करने की जरूरत है। क्या आपको मालूम है लोग जब अपने सेहत की बात करते हैं तो लोग अपने खाने को कम करते हैं, लोग अपने खाने को छोड़ते हैं, लेकिन खाना कम करना या खाना छोड़ना आवश्यक नहीं है। लिखो, हमें अपने खाने को सही करने की आवश्यकता है। मेक योर फूड राइट। और जब अपने खाने को सही करना है तो हमें अपने खाने को समझना है। लिखिए, हमारे खाने में 5 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे भोजन को बैलेंस बनाते हैं, लेकिन उन 5 कंपोनेंट्स को जानने से पहले
हमें ये जानना है कि हमारी पूरी दिनचर्या को कैसे बैलेंस करना है। नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहला है, हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन। अवर बॉडी नीड प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों का भोजन है। हम इसकी आगे चल के बात करेंगे। हमारे खाने में 30% प्रोटीन होना आवश्यक है। नंबर 2 लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे भोजन में 40% कार्बोहाइड्रेट्स का होना आवश्यक है। ये क्या होते हैं? ऊर्जा देने वाला खाना। याद रखो, समोसा और सेव। एक ऊर्जा मिलती समोसे से, एक मिलती सेव से, एप्पल खाने से। तो ऊर्जा कौन सी लेनी होगी, कौन सी आवश्यक है और कितनी मात्रा में? तो 40% हमारे भोजन में सही ऊर्जा का आना आवश्यक है। 40% सही नहीं, जो ऊर्जा आएगी आपकी बॉडी में वह आपके भोजन का 40% पार्ट है, और जो कि सही ऊर्जा होनी चाहिए। नंबर 3 लिखिएगा, फैट। हमारे शरीर में से हमें एक्स्ट्रा फैट को तो कम करना ही है, नो डाउट, लेकिन एक ऐसा फैट है जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और वह हमारे भोजन में 30% होना आवश्यक है। यानी कि यदि आपके सामने थाली रखी है भोजन की, उसमें 30% प्रोटीन हो, 40% कार्बोहाइड्रेट्स हो और 30% उसमें फैट हो। इसके साथ साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, चौथा पोषक तत्व, चौथा कंपोनेंट ऑफ फूड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? ये पेड़ पौधों से मिलने वाले वो केमिकल्स हैं जो ना केवल पेड़ पौधों के लिए आवश्यक हैं, वो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता। लिखो, हमारे शरीर को हर दिन 21 अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता है। इसके अलावा रात की अच्छी नींद, दिन पर भरपूर पानी और थोड़ा सा व्यायाम, यह पूरा आपकी दिनचर्या है। एक बार फिर समझिए, खाने को बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्रोटीन, दूसरी कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड कैटेगरी है फैट, फोर्थ कैटेगरी है विटामिन एंड मिनरल्स, और फिफ्थ कैटेगरी है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। हम इन पांचों के बारे में ही आज और कल बात करने वाले हैं। हम इनकी समझ पैदा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भरपूर मात्रा में सही तरीके से पिया गया पानी और सही मात्रा में एक्सरसाइज, आपके शरीर को एक्टिव रखने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए शरीर को, और रात की एनफ रेस्ट। हमें केवल इसको ही बैलेंस करना है। आपको मालूम है, ये सारी चीजें हमारे शरीर को मिल रही हैं। बताओ, क्या शरीर पानी नहीं पी रहा? पानी तो लोग पीते हैं भाई। आप समझिए बात को। क्या लोग वर्कआउट नहीं करते? करते हैं। लोग वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, दैट डूइंग। क्या लोग रात को सोते नहीं है? सोते हैं। कि खाने में प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन तो है।